तो वास्तु संजीवनी अचीवर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और आज हमारी अचीवर गेस्ट हैं मिस रीता धवन। तो अचीवर्स, हम अपने अचीवर्स से डायरेक्टली सुनना चाहते हैं कि उनकी वास्तु की जर्नी कैसी रही। तो रीता जी हमारे साथ हैं, तो रीता धवन जी कुछ अपने बारे में बताइए, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, ma'am. Very nice to meet you. I'm myself Rita Dhawan from Panchkula. I am basically an interior designer, but I'm a housewife. During this lockdown, जैसे कि सब घर पे थे हम फैमिली मेंबर्स के साथ, तो I was also enjoying my lockdown time only with my family, and I was just scrolling in the Facebook and what attracted me was this कि भी अपने बच्चों के साथ आप कैसे कर सकते हो ट्रीट कि भी उनको पता भी ना चले and you solve the problem. So it was very eye catching. So I went through it. मैंने आपका मैम सेमिनार अटेंड किया and it was so simple कि भी हाँ ये चीजें भी होती है। What we were कि हम वास्तु ऐसा था कि कोई सुपरस्टिशियस है या कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। एक सिंपल साइंस है, एक लॉजिक है और उसमें जो आपने टिप्स दी, उसी सेमिनार में जो मास्टर क्लास थी, उसको ही हमने फॉलो किया तो लग रहा था कि हाँ, ये चीजें है। तो ऑन दैट डे ओनली आई गॉट रजिस्टर्ड। तो ये मैंने कोर्स किया एंड इट्स अ वंडरफुल कोर्स मैम। जो भी तुम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है रीता जी कि वास्तु संजीवनी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपका एक्सपीरियंस वास्तु के फील्ड में क्या था? वास्तु को आप कैसे लेते थे, किस हिसाब से आप उसको समझते थे वास्तु को? वास्तु मीन्स यूं लगता था कि जैसे कि पता नहीं कोई चीजें रखनी है, समथिंग वो ऐसा कुछ मैजिक सा है या कि मतलब कि क्या अजीब सी हो। लेकिन जब देखा आपका कोर्स किया मैंने तो ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मैंने पहले करती थी वास्तु टिप्स, हम ये स्क्रॉल यूट्यूब से गूगल से ये सब देखते थे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारों के उससे अलग अलग मैच नहीं होती थी। अच्छा ये भी होता है, इतना करना पड़ता है वास्तु में, ऐसा हो जाएगा फिर तो घर का क्या होगा। तो ये चीजें होती थी। लेकिन जब मैंने कोर्स किया तो इट वाज वेरी सिंपल। मतलब कि हम छोटी छोटी चीज जो हम सोच भी नहीं सकते उनसे भी इफेक्ट ले सकते हैं। वी डोंट हैव टू गो कि हमको इतना डीप करना है कि कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तोड़ फोड़ नहीं है, डिस्ट्रक्शन तोड़ नहीं, फोड़ नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल अपने इंटीरियर में, बीइंग मी एज अ इंटीरियर डिजाइनर, मैं उसको बहुत अच्छे एस्थेटिक रूप में, लेकिन कई बार तो मुझे ऐसे लगता था कि वास्तु मैं करती थी तो मेरा वो चीज और अच्छी निखर के आती थी। एज सच माय हाउस इज, वो उसको अच्छा लग रहा है हाउस को कि हाँ मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है। राइट राइट राइट। ओके, तो फिर ये जो कोर्स है आपने कब लिया हमारा, कौन से मंथ में लिया था? मैम ये मैंने अगस्त में लिया था। ओके या अगस्त 20। ओके, तो अराउंड आपके 6 मंथ्स हो गए तब से अब तक। तो ये जो 6 मंथ्स की जर्नी है, इसमें आपने कोर्स सीखा यानी वास्तु सीखा, प्लस अपने घर में उसको इम्प्लीमेंट भी किया और रिजल्ट्स भी लिए, तभी आज आप यहाँ हैं। दैट्स व्हाई यू आर एन अचीवर। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ऑनलाइन वास्तु कोर्स है, सबसे बड़ी बात ये ऑनलाइन कोर्स था, प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कोई चैलेंजेस आए क्या ऑनलाइन होने के वजह से? नो मैम, मैं तो कहूंगी ऑनलाइन कोर्स तो इट्स 100 out of 200। मीन्स इट्स सच अ गुड कोर्स, इट्स सच अ गुड कोर्स। मैं कि पहले हमें लगता था कि नहीं ऑनलाइन में सब समरी होगी या कुछ है, बट द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड इट इतने सिंपल ढंग में कि भी जरूरी नहीं है इसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए या कुछ चाहिए। इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो उसमें ये था कि भी आपकी रिकॉर्डिंग्स होती थी,
बेसिक से, और उसको कैसे डीप तक समझाया आपने कि कैसे इफ़ेक्ट होता है, क्या चीज़ है। उसमें बहुत ईज़िली हम उसको समझ पा रहे थे, और उसको अगर कोई कुछ ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि अगर कुछ होता भी है तो हम फिर से रिविज़िट कर लेते हैं। फिर से उसको देखते हैं और फिर सेकंड टाइम देखते हैं तो और अच्छा लगता है। ओके, एंड और मी समझ में तो आता है। और समझ में आता है। हुँ, हुँ, हुँ। मीन्स जो फर्स्ट टाइम में कुछ रहता है तो हमको कोई हम मैं अपने घर का कर रही थी, तो मैंने फिर से उसको किया कंसल्ट हुँ, करने। अब हुँ, हुँ। ऑफलाइन होती तो मैं कहाँ से कंसल्ट करती? सही बात। ऑनलाइन था तो आई अगेन वेंट टू द वीडियोज़, फिर देखा, फिर आई गॉट एट द पॉइंट एंड आई डिड इट। तो राइट। काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ऑनलाइन इज़ तो ऑसम, हुँ, हुँ, हुँ। इट्स तो वेरी मतलब गुड। कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑनलाइन को ज़्यादा बेटर मानते हैं, Yes, ma'am. बेस्ट मानते Very हैं। best. Very. And ओके, the way ओके, you have designed the course, it's so awesome. ओके, ओके। Yeah. थैंक यू सो मच। आप लोग को अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट की बात है। सो हमारे पूरे कोर्स में बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी? जो पूरा सिस्टम हमारी मेंबरशिप है, इसमें बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी? And best चीज़ तो आप हो। The ओके। way you encourage your students means इतना अच्छा लगता है ना कि भी आप कहते हो कि पहले खुद करो। हुँ, यू हुँ, आर हुँ। एट बैक ऑफ आप हमारे लिए हो, लेकिन आप हमसे आंसर माँगते हो कि आपको कितना समझ आया है। उससे आप ये कर लेते हो कि हम समझ कितना हमारा कांसेप्ट क्लियर है। तो हुँ, हुँ, वो हुँ। बहुत अच्छी चीज़ लगी कि भी हम अपनी तरफ से आंसर करते हैं, और कोई क्वेरीज़ होती है, आपका एक ग्रुप क्रिएटेड हुआ हुआ है फेसबुक पे, हुँ, हेल्प हुँ, सपोर्ट। हुँ, हुँ। तो उसमें भी मतलब कि वो तो जैसे कहते हैं ना कि हर टाइम के लिए आपका है बैकअप। हुँ, हुँ, कि हुँ। भी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, फेलो मेंबर्स क्लियर करते हैं, आप उस पे नज़र रखते हो कि क्या चल रहा है उस ग्रुप में, एंड कुछ होता है तो यू कमेंट ऑल्सो कि भी ये चीज़ है। तो वो तो बहुत अच्छा है मैम। मीन्स उसमें ये क्या है, हमारी पूरी पॉलिशिंग हो जाती है उसमें। ओके, हाँ, ओके, सो ओके। दैट्स तो रियली गुड मैम। तो आपके जब प्रॉब्लम्स आती थी, क्वेरीज़ होती थी, तो आप क्या करते थे? क्योंकि प्री रिकॉर्डेड में लोगों के क्वेश्चन्स होते हैं कि प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ जाएँगे? या मैम तो उसमें हम अपने डाउट्स जो होते थे फेसबुक ग्रुप पे डालते थे, एंड इमीडिएटली आपके यहाँ से अपने जो हमारे फेलो सीनियर्स डीन हैं। ऑफ हुँ, हुँ, हुँ। सीनियर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, वो हमें गाइड करते थे कि हुँ, ये हुँ। चीज़ करो, ये चीज़। एंड दे यूज़ जो भी कन्फ्यूजन होता था, वी यूज्ड टू क्लियर, और वो इमीडिएट इफेक्ट मिलता था हमें, हुँ, हुँ, आंसर्स हुँ। मिलते थे हमें। तो वी यूज्ड टू बी क्लियर, एंड जब इतने सबसे आंसर्स मिल रहे हैं और वो हमारा क्लैरिफाई हो जाता था डाउट कोई भी होता था। तो एंड इट हमको भी प्रैक्टिस मिलती है कि हम भी किसी को आंसर करते हैं तो वी फील राइट। गुड कि हुँ, हम हुँ, हुँ। किसी की हेल्प कर रहे हैं। खुद के भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसमें, आंसर जब आप यस करते मैम, हैं। क्योंकि राइट, उस राइट। हमारे डाउट्स तो होते ही हैं, हुँ, लेकिन हुँ। हम दूसरों के क्वेश्चंस भी देखते हैं तो उससे और हमारी नॉलेज एनहांस होती है। क्लैरिटी आती है। राइट, राइट। या मैम। तो फिर फेसबुक ग्रुप के बाद यस अगर मैम। उसमें आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती तो मैम तो आपके वेबिनार्स है। वीकली मैंने कहा ना वेबिनार। हमारे आप तो हमारे साथ हैं, मीन्स यू टेक वीकली वेबिनार्स, और लाइव मैंने ऐसा वेबिनार्स। हुँ, हुँ। लाइव वेबिनार्स, एंड मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि कोई वीकली लेता हो। एंड आप सबके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, यू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग कि हाँ यू गॉट द पॉइंट, आपके कंसेप्ट जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई। एंड मीन्स यू, मैम वर्ड्स क्या कहूँ कि आप इतनी केयर करते हो ना अपने स्टूडेंट्स की कि दे शुड बी क्लियर इन देयर कांसेप्ट्स। मेन आपका ये एम है, और वो आपने किया मैम कि कांसेप्ट्स आपने हमारे पूरे वास्तु की सोच ही बदल गई। वास्तु सच में इट्स सच अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड आई एम तो वेरी पैशनेट। मीन्स ओके। आपके इतना करने से मेरे को ये होता है, पहले मैं पुराने गाने सुना करती थी, मेरे को बहुत शौक है, लेकिन अब ओके। मैं गाने नहीं सुनती, मैं आपकी वीडियोज़ ही सुनती रहती हूँ। ओके। आई यूज्ड टू हियर योर वीडियोज़ एंड क्लियर अबाउट इट। आई रियली एन्जॉय दैट्स इट। दैट्स गुड। ये तो लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका और बेस्ट यूज़ है रिकॉर्डेड वीडियोज़ का। वेरी वंडरफुल।
सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ऑनलाइन कोर्स। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, क्योंकि एक का एक्सपीरियंस दूसरों को हेल्प करता है। तो अब Yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि कोर्स तो अच्छा था, लेकिन कोर्स का रिजल्ट कैसा था? आपने इम्प्लीमेंट की जो चीजें, तो क्या चेंज आया? आपकी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व आप जो आपने सॉल्व की, उसके बारे में कुछ बताइए। या मैम, जब मैंने आपका फर्स्ट मास्टर सेशन अटेंड किया था पेरेंटिंग का, दैट हम्म। रियली अट्रैक्टेड मी। और अब जैसे बीइंग अ मदर, तो बच्चे बड़े हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों की, देयर स्टडीज वाइज, देयर बिहेवियर वाइज। तो आई डिड द चेंजेस, और उसमें मुझे काफी फर्क लगा कि ओके। भी बच्चे, जैसे कि लॉकडाउन में तो था ही कि भी इंटरनेट वगैरह चलता है तो मस्ती, नेटफ्लिक्स सब कुछ चलता है। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, वो अपना फोकस थे कि भी ओके। हाँ, अगर मैम से भी कंसल्ट करना, ट्यूशन मैम से, तो खुद कंसल्ट करना। मेरी वो ओके। हेडेक खत्म हो गई थी कि दे वर वंडरफुल। फोकस टुवर्ड्स देयर स्टडीज, एंड हम्म। उस मीन्स बिहेवियर वाइज दे वर हेल्पिंग नेचर। कि पहले तो ओके। अपना मस्ती में करते रहे, ऑसम। तो उनको ये लगा कि हाँ, मम्मा है, लॉकडाउन में घर पे सब कुछ है, तो पहले तो खूब एंजॉय किया था। बट आफ्टर व्हेन आई डिडंट टेल देम कि मैंने कुछ चेंज किया है, ओके। मैंने उनको नहीं बताया। ओके। बट आई फेल्ट माई सेल्फ कि हाँ, कुछ दिनों के बाद दे वर हेल्पिंग मी आउट, दे वर ओके। वेरी इन्वॉल्विंग विद अस। ओके। पहले तो अपना फोन लिया और पिक्चर्स देखी और टाइम ओके। खत्म। तो बट आफ्टर दोज चेंजेस दे वर फोकस्ड इन देयर लाइफ, मीन्स अपना स्टडीज के ऊपर पूरा ध्यान दिया और हम्म। फैमिली के साथ इन्वॉल्व है। दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। हम्म। सो ऑसम। सो इस तरह इवन से द बच्चों की फर्स्ट लाइफ मास्टर में। सेशन, आपकी हम्म। एक मास्टर क्लास ने मैं उसमें बहुत इम्प्रूव किया था। ओके। तो एक या मास्टर क्लास का ये कमाल था, और उसके यस बाद मैम। कोर्स से ऐड ऑन हो गया। या सो मैं तो या हम्म। तो अब आपने अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाए, तो क्या किसी और के घर का वास्तु भी आपने किया? अपने नियर एंड डियर वंस किसी के यहाँ का वास्तु किया? क्योंकि अब तो आप प्रोफेशनल हो गए हो, यस तो मैम। दूसरों की लाइफ में आपने कैसे इम्प्रूवमेंट आप लाए? उनकी प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व की हो तो शेयर कीजिए जरूर। या व्हाइल आई वाज डूइंग माय कोर्स मैम, तो मेरे फ्रेंड्स जैसे कि कर रहे थे कि क्या है, तो ओके। जस्ट इन जोक कि अच्छा तू वास्तु कर रही है, तो हमने भी बड़े बड़े वास्तु को, वो उसने अपना घर वास्तु एक्सपर्ट से करवाया हुआ चेक। तो हम्म। बट ऑन इन दोज डेज शी वाज फीलिंग सफरिंग अ प्रॉब्लम हम्म। कि उसके स्पाइन के कारण उसका लेफ्ट हैंड में ना मूवमेंट नहीं आ रही थी पूरी। ओ। उसका बिल्कुल कि फ्रीज ही हो गया था उसका हैंड पूरा, शोल्डर ओके। से लेकर पूरे आर्म में ओके। उसका मूवमेंट नहीं थी। तो हम्म। उसने काफी डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया था, वो काफी ना उसको कहा था कि आपके स्पाइन की सर्जरी होगी, कि भी हम्म। उसके कारण आ रही है। तो हम्म। उसने कहा कि भी एज अ नॉर्मल टॉक कि भी ये वास्तु तो कुछ काम भी करता है। अच्छा। मैंने कहा एक मेरी तरफ से तो करता है, एक बार मेरे को मौका दे। सो शी सेड मी कि भी हाँ, मेरा घर मैंने चेक करवाया, वो वास्तु से पूरा ठीक है। ओके। आई वेंट एंड जस्ट हैड वर्किंग ऑन इट। तो मेरे को जो दो चार चीजें दिखी, आई आस्क्ड कि ये सिंपल रेमेडीज हैं, यू अप्लाई इट। हम्म। तो उसने कहा अच्छा यही है, कहते ये तो मैं कर लेती हूँ। तो शी डिड द रेमेडीज एंड विद इन अ वीक और सो उसका मतलब कि हिलने की हल्की सी मूवमेंट आने लग गई उसके बाजू में। ओके। एंड मीन्स व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग, फिर वो मेडिकेशन उसके साथ साथ चलती गई। तो हम्म। डॉक्टर सेड कि आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही है, सो वी डोंट थिंक कि हमें इसकी कुछ आपके स्पाइन को छेड़ना पड़ेगा, नो ओके। सर्जरी विल बी नीडेड। तो ओके। विद इन दैट टाइम शी वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, और उसके मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए एंड विद इन अ मंथ इट उसकी मूवमेंट आ गई, और एंड मी शी वाज एबल टू डू हर रूटीन वर्क। वाह वाह। So that was really, I felt so good, really good. ये It was very सेटिस्फेक्शन कितना satisfying. अच्छा होता है। Yeah. राइट। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जहाँ पे डॉक्टर्स की मेडिसिन काम नहीं कर रही, वहां पे आपने
वास्तु का थोड़ा सा इफेक्ट दिया और वही मेडिसिन काम करना शुरू हो गई। Yeah, ma'am. दैट इज That was ग्रेट। really good. तो कुछ आपने तोड़फोड़ कराई थी उनके घर में क्या? नो वे मैम, वो तो मतलब कि उसके बाद वो उसने मुझे कहा कि तू मेरा घर एक बार फिर चेक कर ले, कुछ और भी करना मैं करूंगी। मैंने कहा नो, इतना ही बहुत है, हाँ, जिस योर प्रॉब्लम प्रॉब्लम के इज लिए। सॉल्व्ड, इट्स रियली गुड। मैंने कहा मेरे को ये नहीं करना, तोड़ फोड़ करके मैंने वो नहीं करना, जब सिंपल चीजों से चीजें हो रही है सॉल्व तो क्या करना है। तो बेसिकली ये है कि इसमें बहुत सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल तरीकों से nobody can come to know कि आपने कुछ किया भी है, and the things happen वो in a very positive way। और वही हमारा टारगेट है कि Yeah, नहीं? हमारी प्रॉब्लम yes, सॉल्व हो जाए, हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएं, दैट्स व्हाट वी वांट। yes, सिर्फ इतना ही yes, ma'am। चाहिए। है कि Yeah, नहीं? सो बहुत अच्छा आपने शेयर किया, इट वाज अ वंडरफुल शेयरिंग। और यहाँ पे पता चलता है कि हेल्थ इश्यूज भी हैं, उनके भी रूट कॉज जो होते हैं वो हमारे घर में होते हैं। जब हम उस रूट कॉज पे काम करते हैं तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। सही डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर को मेडिकेशन को रिप्लेस नहीं करता वास्तु, बट yeah, उसको कैटलिस्ट का काम करता है। yeah, सही डॉक्टर से जुड़ना, उसकी दवाई सूट करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो yes, वास्तु ma'am। हमको उस तरह से सपोर्ट करता है। तो मैं इस कोर्स को, मैं सबसे ये बात पूछती हूँ हमारे जितने अचीवर्स यहाँ आए, कि ये कोर्स मेरे लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स मैं इसको बोलती हूँ। तो Yes, ma'am। आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम इट्स ट्रूली अ ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। आपने मीन्स मैं अपने पर्सनली बात करूँ तो आई बिकेम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि भी ओके। हम भी कुछ कर सकते हैं, हम किसी की लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, सम हैप्पी, कोई किसी को खुशी दे सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट कोर्स। और मैम आप जैसे मेंटोर तो कोई नहीं होता, आप जैसे गुरु को तो सदा सदा प्रणाम। यू आर अरे सो नाइस कि भी बस, आप अपने स्टूडेंट्स का इतना ध्यान रखते हो कि नॉलेज मिले, दैट्स योर पर्पस एंड द करेक्ट नॉलेज। राइट, दिस इज एंड माय मीन्स इंटेंशन। क्योंकि एंड मैंने इतने वो इसमें इंटरनेट वगैरह पे भी देखा, तो अब मैं रिलेट करती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ कि वो चीजें उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। यू शुड नो द कंसेप्ट, एंड और वो कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। बस नहीं वही तो चीज अगर आ जाए, उस पे कमांड हो जाए, तो फिर तो आपके चुटकियों का काम है वास्तु। फिर आपको डे टू डे लाइफ में जैसे हम बात करते हैं, वैसे वास्तु की नॉलेज भी हमारे लिए वैसी ही हो जाती है। इतना सिंपल यस, है। यस मैम। सो मेरी पूरी कोशिश रही है, बिकॉज माई इंटेंशन इज द सेम, और कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करो, प्लस अपने जानने वालों की लाइफ में मैजिक क्रिएट करो। और प्रोफेशनली अगर आप इसको करते हो तो कितने लोगों की लाइफ को आप टच करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। तो यस, माई पर्पस इज दिस ओनली, और वो सॉल्व होता हुआ मुझे लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ अस। और अपना इसको प्रोफेशनली आप करिए वास्तु को, और अच्छे रिजल्ट्स लीजिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू सो मच।